दोस्तों 18 अक्टूबर धनतेरस आने से पहले अपने घर पर ले आना ये एक चमत्कारी और पवित्र चीज स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आएंगी। आपके घर इतना धन दौलत रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न रहती हैं। ऐसे में अगर किसी भक्त के घर उनकी एक प्रिय चीज हो तो माता लक्ष्मी साक्षात उसके घर आ जाती हैं और उस घर को धन दौलत से भर देती हैं और पूरे परिवार पर असीम कृपा बरसाती हैं। भक्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धनतेरस के शुभ अवसर पर कौन कौन सी पवित्र वस्तुएं घर में लाना जरूरी माना गया और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से चमत्कारिक उपाय हैं जिनसे आपके जीवन में धन दौलत रुपया पैसा अपने आप खिंचकर आने लगेगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर आंगन में उतर आए। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये जो अवसर है वो बार बार नहीं आता है, साल में केवल एक ही बार मिलता है। और जो भक्त इस मौके को सही समय पर पहचान लेते हैं वे अपनी गरीबी और दुख दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। धनतेरस पर खरीदी जाने वाली ये वस्तुएं साधारण सामान्य नहीं होती, बल्कि इन्हें माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। जैसे ही यह शुभ वस्तुएं आपके घर की देहरी पार करती हैं, उसी क्षण से समृद्धि का द्वार आपके लिए खुलने लगता है। माँ लक्ष्मी की दिव्य कृपा आप पर बरस पड़ती है। घर में धन वैभव और सुख शांति की ऐसी गंगा बहने लगती है कि कभी भी तंगी का नामो निशान नहीं रहता। हर रुका हुआ काम बनने लगता है, हर मनोकामना पूरी होने लगती है और भाग्य स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देने लगता है। इसीलिए इस धनतेरस पर देर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन पवित्र वस्तुओं को घर पर लाकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन में असीम सुख का समृद्धि का आवाहन कीजिए। अब बात करते हैं इस शुभ दिन की महत्ता और इसके पीछे की दिव्यता। भक्तों, दीपावली का महापर्व पूरे 5 दिनों तक चलता और इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। ये वही दिन है जब समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और उत्तम स्वास्थ्य का देवता माना गया, इसीलिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा करने से न केवल जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आती है, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद में मिलता है। यही कारण है कि इस दिन को खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना गया है। लोग सोना चांदी आभूषण नए बर्तन और नए वस्तुएं घर पर लाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई हर चीज घर में बरकत और लक्ष्मी का अस्थायी निवास लाती है। तो भक्तों, धनतेरस सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देने का एक सुनहरा अवसर है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी का स्मरण कर यदि आप श्रद्धा भाव से पूजा और खरीदारी करते तो समझ लीजिए आपके जीवन का हर अंधकार मिटने वाला है और प्रकाश का नया द्वार खुलने वाला है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके चैनल को, आपके अपने ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दें। भक्तों, धनतेरस का ये दिन बहुत ही शुभ सिर्फ खरीदारी भर का दिन नहीं है, बल्कि ये माँ लक्ष्मी जी की कृपा को अपने घर पर आमंत्रित करने का एक पवित्र अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी वस्तु घर पर लाई जाती है उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए ये दिन बहुत ज्यादा खास है और इसमें छोटी सी भी गलती हमें नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर हमें ऐसी चीजें घर पर लानी चाहिए जो माँ लक्ष्मी को प्रिय हो और जिनसे घर में सुख समृद्धि का वास हो। लेकिन अगर गलती से कोई वस्तु, अशुभ वस्तु आप इस दिन खरीद करके लाते हैं तो घर में कंगाली और कलेश भी आ सकता है। यही कारण है कि आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी पवित्र वस्तुएं घर पर लानी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे।
तो भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि चाहे आप सोना चांदी खरीदे या नहीं, लेकिन इस दिन कुछ शुभ चीजें जरूर लानी चाहिए। इनमें सबसे पहला स्थान है नई झाड़ू का। नई झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब आप धनतेरस के दिन झाड़ू घर लाते हैं और उसका पूजन का प्रयोग कर शुरुआत करते हैं, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हर कोने में समृद्धि का वास होने लगता है। इसके बाद आती है धनतेरस की एक और पवित्र वस्तु, साबुत धनिया। भक्तों, यह तो हर कोई आसानी से खरीद सकता है। धनतेरस या दिवाली की पूजा में जब आप साबुत धनिया का प्रयोग करते हैं और फिर उसे अपने आंगन के क्यारी या गमले में बो देते हैं, तो ये आपके घर की बरकत को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरी वस्तु है जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, धनतेरस के दिन खरीद करके लाना। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डली वाला लेते हैं, यानी कि ढेले वाला लेते हैं, तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल खड़ा वाला नमक मिलना हर जगह पर पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी आपको नमक मिल जाए वो इस दिन जरूर खरीद के लाएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक इसका प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु है आपको घर पर लानी चाहिए, वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। पांचवी वस्तु है सफेद लेकर आए, पीले रंग की लेकर के आए, लेकिन आप कौड़ियां लेकर के आए। कहते हैं कि घर में कौड़ियां होती है तो वहां पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती, इसीलिए आज के दिन आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां भी आप धन रखते वहां पर रख देनी चाहिए। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी निशान सही से बने हों, वो अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर की परेशानी दूर हो जाती है। आठवीं जो वस्तु है वो आपको मिट्टी का दीपक जरूर खरीद के लाना चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समझ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहां पर आपका भाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक और तेल सहित और बाती सहित, रुई सहित दान भी कर सकते हैं। वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। देखिए, वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना बहुत शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाए तो आप धातु की मूर्ति, जैसे आप चांदी, सोने या पीतल की मूर्ति भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियां की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति खरीदे, वो खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां लेकर के ला रहे हैं वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाई तरफ मुड़ी हुई हो और उनका मूषक भी उसी मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश एक हाथ में लड्डू या मोदक भी लिए होने चाहिए और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में ऐसी होनी चाहिए। मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर में लेकर के आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक, जैसे पॉप कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इसकी
पूजा करनी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां लेकर के ही आए। अष्ट धातु की भी मूर्तियां आप ले सकते हैं। धनतेरस के दिन आपके जो 10वीं चीज खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी वहां पर वास करती है।